दरिया लहरूं, सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी। झुके कन्ना के नैलाने मोटा पैरना से कोका, इक्का लाल रंग का लाना देना तागड़ी पे मुक्का, छोटी नु बोले ढूंढे गैल हालूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी। मेरा पलम घुमावे चोखे लाड़ी चूंदड़ में सितारे, मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे, होठों पे लाली आँखों काजल गालूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी। गले में हार डालूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी। आज तो हमारी पंचवटी की शोभा एक उनसे भी बढ़कर नजर आ रही है। अरे ये कौन सी ज्योति है जिसकी चमक से पंचवटी और शोभा पा रही है? परंतु जहाँ तो फर और दूषण का अधिकार है, यह मेरे भाई रावण के खास सरदार है। जहाँ हमारे किसने डेरा लगा लिया? अरे वह कौन है? किसने यहाँ आने का अपराध कमाया है? जी मदन मूर्ति जी, आप कौन हैं? मेरा नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है। हम महाराजा अयोध्या दशरथ के पुत्र हैं। 14 वर्ष के लिए वनों में भ्रमण करने के लिए आए हैं। पिता भी मेरे साथ है। कहिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अजी क्या कहूँ, जैसे आप खूबसूरत हैं वैसी आपकी प्यारी प्यारी बातें। जी तो चाहता है कि सामने बिठाकर आपके चरणों की पूजा करती रहूं। क्या आप मुझे अपने चरणों में जगह देंगे? आखिर मैं भी तो महाराजा रावण की बहन हूँ। क्या मतलब? मतलब यही कि सीता की तरह मुझसे भी शादी कर लो, मैं आपकी दासियों की तरह सेवा करूंगी। धर्म मर्यादा के अनुसार इंसान को एक ही शादी करनी चाहिए और वह शादी मैं कर चुका हूँ। मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। अजीब, फिर क्या हुआ? अपने पिता की तरह 3 नहीं तो 2 शादियां तो कर ही सकते हो। ये नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से आप भाई लक्ष्मण से दरियाफ्त करेंगे। राय तो ठीक है, लेकिन इनसे कम खूबसूरत नहीं है। अजी सुनते हो? आपके भाई ने मुझे आपके पास भेजा है, इसलिए मुझे आपसे शादी करने के लिए। और इसलिए शादी करने के लिए वैध आपने, मगर शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध जाना उनकी ताकत से बाहर था, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। ये मेरी भी ताकत से बाहर है।
अजी क्यों? वो क्यों? क्योंकि शादी विवाह का फैसला लड़का और लड़की के माँ बाप करते हैं, या लड़का या लड़की खुद नहीं। क्यों? वो क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान होता है, लड़का और लड़की को ज्ञान नहीं होता, उनसे धोखा हो सकता है। और लड़का और लड़की दोनों की जिंदगी का सवाल है, इसलिए आपको भी अपना फैसला अपने माता पिता पर छोड़ देना चाहिए। अजी छोड़िए, ये तो सब पुराने जमाने की बातें हैं। अब कौन से जमाने की बात है? अब तो लड़का और लड़की जब चाहे तब शादी कर सकते हैं। बड़े शर्म की बात है। शर्म किस लिए? लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए? दोनों के लिए। जब लड़के शर्म नहीं करते तो लड़कियां किस लिए करें? शर्म ही औरत का जेवर है, शर्म ही औरत की इज्जत है, शर्म ही औरत की वो खूबसूरती है। ईश्वर ने औरत की आंखों पर शर्म का पर्दा डाला है, जिस पर वो पर्दा उठ गया तो अजी तो फिर क्या हो जाएगा? भगवान का खौफ नहीं रहेगा, गुनाह का डर नहीं रहेगा, माता पिता की इज्जत का ध्यान नहीं रहेगा, लोग राज कुछ नहीं रहेगा। और मर्द की शर्म? स्त्री की शर्म ही वो डाल है जिससे मर्द की शर्म पैदा ही नहीं होती, अगर वो उसे भूखी खानी पड़ती है। मैं तुम्हारे पास प्रचार सुनने के लिए नहीं आई, मैं तो यहाँ आई थी शादी करने के लिए, हाँ या ना का जवाब लेने के लिए। मेरी तरफ से हाँ होनी मुश्किल है। ना समझते। अफसोस कि आप एक अबला लड़की की सहायता नहीं कर सकते। अजी दरवाजे पे आए हुए को खाली मोड़ना महापाप है। अफसोस कि आपने कोशिश ही नहीं की होगी। जरा से हिम्मत से काम लेती तो वो जरूर मान जाते। ये आदतें कुछ ऐसी हैं, मान जाते हैं मगर जरा मुश्किल से। अजी क्या मान जाते? मेरे वहां जाने पर तो उन्होंने ज्ञान का भंडार ही फिक्र किया। आप फिर से कोशिश करें। जब बेशर्म हो जाए उसका सिर्फ एक ही इलाज है। अजी वो क्या इलाज है? वो ये है कि उसको इस काबिल बना दिया जाए वो किसी प्राय तरफ की देखने की आंख उठा करना कोशिश करे। हाँ ठीक है, आप मुझसे शादी कर ले, मैं कभी किसी प्राय पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखी। हाँ, इसके अलावा मेरे पास एक और इलाज है। अजी वो क्या इलाज है? जरा इधर आओ। लो आ गई। जरा और पास आओ। लो और पर। हाय मेरे भैया, मैं मर गई, मेरे भैया, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। हाय मेरे भैया, मैं मर गई, मेरे भैया। धोखे और फरेब से, परंतु याद रख यदि देर तक जहाँ जिंदा नहीं बच पाएगा, तेरे जीवन का दीपक बहुत दिन तक नहीं जल पाएगा। जो बुझाए तड़पती थी कभी तुम्हें सीने से लगाने के लिए, आज वही बुझाए तड़पती है तुम्हें जिंदा जलाने के लिए। मैं खून से सना हुआ चाल ना बोलूं मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। हाय मेरे भैया, मैं मर गई, मेरे भैया, मैं लुट गई। लक्ष्मण, ये तूने अच्छा नहीं किया।
स्त्री पर हाथ उठाना महापाप है। ना जाने इसका हमें क्या दंड भुगतना पड़े। भैया, स्त्री जब बेशर्म हो जाए तो उसका सिर्फ यही इलाज है। वैसे स्त्री पर नहीं, बल्कि एक नागिन पर हाथ उठाया है। जो होगा देखा जाएगा, मगर हमें होशियार रहना चाहिए।